हम लोगों ने आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी MLIA 103 का पढ़ लिया। अभी इसमें स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग सिर्फ बुक रीड कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियोस में सेकेंड रिवीजन में हम लोगों का शॉर्ट चीज़ें आ जाएंगी, तो जिसको डीप में पढ़ना हो भी पढ़ लो। स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज़ मेनली कंसर्न विद द कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, सेव करने की क्षमता, डेटा सेव करने की जो क्षमता होती है, इसको बोलते हैं स्टोरेज। Though it is may appear single in concept, computer memory exhibits perhaps the widest range of the type technology. Computer, no one technology optimal for satisfying memory equipment. देखो सबसे पहले यार ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इसमें। अभी क्लाउड स्टोरेज तक हम लोग पहुँचे हैं, तो ये सारे स्टोरेज की चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरीके से इसका विकास हुआ। तो इसके बारे में सिर्फ हम लोग ऊपर का जो एक लाइन है उसको हम लोग लिख देंगे। बाकी टू यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, द 2 पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक द स्टोरेज टेक्नोलॉजी, कास्ट एंड स्पीड। कास्ट कितना आ रहा है और स्पीड उसकी कितनी तेज़ है। स्पीड दो चीज़ में, एक तो कोई चीज़ अपलोड करना हो, वहाँ पे सेव करना हो, और दूसरा रिट्राइव करना हो, लेना हो, उसकी स्पीड कितनी है। तो ये दोनों important. For given capacity, the cost increase as the speed and access increase or the access time decrease. The storage in the computer system is organized hierarchically with the cheaper. यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले चीप एंड स्लो, आर्काइवल स्टोरेज, फिर बैकअप एंड सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैचे मेमोरी और CPU। यहाँ पे जो आर्काइवल स्टोरेज होता है वो चीप होता है, सस्ता होता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है। फिर बैकअप जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा फास्ट होता है। मेन मेमोरी उससे थोड़ा सा महंगा होता है और फास्ट होता है। कैचे मेमोरी जो होता है और महंगा। CPU सबसे महंगा होता है और एक्सपेंसिव होता है। तो ये हायरार्की इन लोगों ने बता दिया कि किस तरीके से सेव होता है कंप्यूटर में। CPU मतलब हार्ड डिस्क की इसमें वो बात कर रहे हैं, और इसमें जो रैम वगैरह हर चीज़ ही आएगा, हार्ड डिस्क, रैम। यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है कि मेमोरी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले लोकेशन, इंटरनल है कि एक्सटर्नल। हम लोग अगर इसमें मोबाइल में अपने चिप वगैरह लगाते हैं तो एक्सटर्नल होता है, और जो हमारे फ़ोन का जो मेमोरी होता है उसको इंटरनल बोलते हैं। तो लोकेशन। दूसरी कैपेसिटी है कि वर्ड साइज़ कितना ये ले सकेगा, और नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने होते हैं। यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र, वर्ड ब्लॉक किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। फिर एक्सेस मेथड कौन सा है, रैंडम एक्सेस, सीक्वेंशियल, एसोसिएट। परफॉर्मेंस कैसा है इसका, फिजिकल टाइप कैसा है, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वोलेटाइल है कि नहीं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फास्टर एक्सेस, अब इसमें ये द मेमोरी हायरार्की इन्होंने बता रखा है। इन बोर्ड मेमोरी, आउट बोर्ड में स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज। तो इसमें इन बोर्ड में रजिस्टर, कैचे, मेन मेमोरी, ये लोग होते हैं इन बोर्ड। आउट बोर्ड में क्या होता है, जो अंदर ही फिक्स होता है उसको बोलते हैं इन बोर्ड, अंदर ही, फ़ोन के अंदर या सिस्टम के अंदर ही होता है। आउट बोर्ड जैसे हम लोग चिप लगाते थे, पेन ड्राइव लगाते थे, आज फिर DVD पहले लगाते थे, CD लगाते थे, वो सब आउट बोर्ड हो गए। ऑफलाइन मैग्नेटिक टेप, वर्म, ये सारी ऑफलाइन स्टोरेज होती थी, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत। मैग्नेटिक टेप वगैरह ऑफलाइन इसलिए बोलते हैं कि उसके लिए सिस्टम में लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही उसको हम प्ले कर सकते थे। अब इसमें ये जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसी का विस्तार ये लोग बताएं पूरी। तो मैं, आप लोग इस चीज़ को अंडरलाइन कर सकते हो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हायरार्की क्या है, ये दो चीज़ें अपने, और डायग्राम भी आप इसको बना सकते हो। दूसरी चीज़ है मेन मेमोरी क्या है। अब वही मेन मेमोरी आप सब समझते हो, लेकिन उसको किस भाषा में लिखना है उसको हम लोगों को समझ लेना ज़रूरी है कि मेन मेमोरी क्या है। मेन मेमोरी के भी कई पार्ट्स होंगे, उसको हम लोगों को जानना रहेगा। इन अर्ली डेज द मेन मेमोरी यूज टू बिल्ड यूजिंग मैग्नेटिक कोर्स, पहले ऐसा ही होता था। इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रीड ओनली मेमोरीज एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज भी इसका यूज़ होता है। पूछा जाता है कि रैम कितना है। रैम दरअसल क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, जैसे ये पेज मैंने खोल रखा है, तो अगर फ़ोन में स्विच ऑफ कर दूंगा तो ये पेज हट जाएगा जो मैंने ओपन किया हुआ, लेकिन मेमोरी में मेरे सेव रहेगा।
तो ये जो दिखा रहा है, स्पेस को दिखा रहा है, जो मैंने ये ओपन किया है, ये रैम दिखा रहा है। और जो मेन मेमोरी है वो हमारा मेन मेमोरी होता है। तो मेन मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम इज़ फिक्स कंटेंट एंड यूज्ड फॉर परमानेंटली रेजिडेंट प्रोग्राम्स। तो रोम जो होता है फिक्स होता है, वो परमानेंट उसमें रहता है जब तक उसको डिलीट नहीं किया जाए। लेकिन रैम जो है यूज फॉर ट्रांजिटियंट प्रोग्राम एंड डेटा, तो ये केवल टेम्परेरी होता है रैम। और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होता है। ये आज भी यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में ही यूज़ किया था। तो ये मेन मेमोरी के 2 पार्ट्स हो गए, रैम और रोम। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है कि अभी तो ई स्टोरेज का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक का तो यूज़ किया नहीं जाता है, बट हमें लिखना ही पड़ेगा यार, तो थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज, फॉर ओवर 30 years मैग्नेटिक स्टोरेज हैव बीन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। डिस्क हैव बीन यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। डिस्क वो होता था ना, सीडी वगैरह, सीडी डिस्क की ये लोग बात कर रहे हैं, पहले उसमें लगाया जाता था स्टोरेज के लिए, बट अभी उसका यूज़ नहीं होता था। लेकिन ये जो इग्नू वाले हैं ना, वो हड़प्पा काल के लोग जो इग्नू की किताब लिखते हैं, वो हड़प्पा काल के लोग, वो प्राचीन काल के लोग, वो जो पैंजिया और पैंथलासा हुआ करता था उस काल के लोग यहाँ पे इग्नू की किताबें लिखते हैं। तो उनकी जो सोच है उसी समय की होती है। वो लोग अगर और ये लोग रिवाइज भी नहीं करते हैं, बड़ी चीज़ ये भी है। और ये जो किताबें लिखते हैं वो भूतकाल को लेकर के लिखते हैं, भविष्य की चीज़ें इनके दिमाग में नहीं आती, क्योंकि ये जस्ट लिखने वाले जो किताब होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं बिल्कुल एकदम, उनके पास कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता ही नहीं रह पाती है। तो फिर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। वो एक जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है ये इसमें नहीं रहते। तो ये सीडी, फ्लॉपी डिस्क, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिख रखा है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना आप कि मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या होता है कि मैग्नेटिक आधारित जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, डिस्क मेमोरीज होती थी, वो इसके अंदर आती थी, जो बिट्स 0 और 1 के बीच में सपोर्ट करती थी। ऑप्टिकल स्टोरेज का भी आजकल यूज़ नहीं होता है, आजकल हम लोग ई स्टोरेज ही यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है? अल्टरनेटिव टू मैग्नेटिक स्टोरेज। Optical storage technology eliminates some of the problems faced by magnetic storage. For example, to meet the increased storage required to the computer, the optical discs offer much higher storage. पहले वो मैग्नेटिक डिस्क हुआ करते थे, उसको हटा करके फिर ये ऑप्टिकल डिस्क आ जाए, जो CD DVD ये सारी चीज़ें आएंगे, CD रोम वगैरह, इसने काफ़ी अच्छा काम किया, ऐसा ये बता रहे हैं। तो इसमें राइट वंस ओनली, रीड मेनी टाइम्स, एक बार मेमोरी में चीज़ें डालो और कई बार उसको यूज़ कर सकते थे, इसको वॉर्म बोलते हैं। राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स, रीड ओनली मेमोरी रोम आ जाता है, राइटेबल मेमोरी इसमें आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं। एक तो दो चीज़ें इन्होंने बताया, एक तो मेन मेमोरी में रैम रोम हो गया, फिर मैग्नेटिक स्टोरेज हो गया, फिर ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया, और उसके बाद फिर इन्होंने इसी के बारे में पूरा समझा रखा है। बट इसमें आगे के स्टोरेज में हम लोग ई स्टोरेज भी बता सकते हैं, हालांकि इस बुक में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये रहा 2 चीज़ें। थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं।